थाना कोसी कला के गांव शाहपुर में मंदिर की जगह पर मजार बनाने को लेकर आज धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी छाता से मिलने गया। धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल आज छाता तहसील जाकर उप जिलाधिकारी श्री हनुमान प्रसाद मौर्य एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस श्री जगदीश कालीरमन से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने छाता के शाहपुर गांव में बांके बिहारी मंदिर की भूमि पर कब्जे के मामले में एसडीएम साहब से पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त की। उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य ने बताया कि सरकारी दस्तावेज के अनुसार 1964 तक खसरा नंबर 1081 में 1432 वर्ग मीटर जगह बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज थी, जिसे बाद में पहले ग्राम सभा में मिला दिया गया और वर्तमान में वह स्थान पोखर के नाम से दस्तावेजों में दर्ज है। जबकि जो विवादित स्थल है वह अखिलेश सरकार के समय कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी गई थी। उसी स्थान पर कुछ कब्र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विवादित भूमि पर पहले कभी कोई मंदिर रहा होगा। यह पुरातत्व विभाग की जांच का विषय है। छाता पुलिस क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर बिना जांच किए उप आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डाल दी गई, जिसके कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। जबकि स्थानीय लोगों ने पूर्ण सामंजस्य और सौहार्द है, केवल बाहरी तत्व यहां आकर अशांति पैदा करना चाहते हैं। क्या मामला चल रहा है छाता में? ये शाहपुर जो थाना कोसी कला में पड़ता है, वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न करने की स्थिति हुई। यहाँ पर बांके बिहारी जी का मंदिर और कब्रिस्तान को लेके कुछ शरारती तत्वों ने फेसबुक पर व्हाट्सएप पे ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट डाली जिससे कि धार्मिक भावनाएं भड़के और उसी में एक जो है अफवाह का माहौल सभी लोगों के बीच आ गया कि वहाँ पे क्या यथास्थिति है, क्या वहाँ पे होना चाहिए। और उसी को लेकर आज हमारे धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी और संत समाज लोग आए थे और एसडीएम साहब और मेरे द्वारा एक जॉइंट मीटिंग रखी गई और एसडीएम साहब ने उसमें बताया कि किस तरीके से रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से दर्ज हैं दोनों ही चीज़ें, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे वो कब्रिस्तान हो, और आगे उसमें क्या चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, किस तरीके से आगे उसमें चीज़ें बढ़ सकती हैं, उस पर मार्गदर्शन किया है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अफवाहों पे आके और खाली पोस्ट देखकर वो अपनी प्रतिक्रिया ना करें और इसमें जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी और पुलिस प्रशासन की मदद करें। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य वर्दीश ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा अखिलेश सरकार के समय 108 खसरा नंबर को 1081 करके उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। यदि यह सत्य है तो शीघ्र ही सारे कागजात की जांच करके अधिकारियों को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि धर्म रक्षा संघ इस मामले को पूरी तरीके से अदालती मामला मानते हुए जो भी कार्रवाई करनी होगी वह कोर्ट में करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी दस्तावेजों में बांके बिहारी मंदिर का नाम दर्ज नहीं हो जाता तब तक नवीन मंदिर का निर्माण नहीं किया जा सकता। महामंडलेश्वर स्वामी रुद्र देवानंद एवं महंत मोहिनी बिहारी शरण जी ने कहा कि वर्तमान समय कोरोना के कारण भीषण संकट काल है। ऐसे में कोई नया विवाद हमें न करके उसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रभारी संयोजक आचार्य वर्दिश जी महाराज, राष्ट्रीय प्रभारी महामंडलेश्वर स्वामी रुद्र देवानंद जी महाराज, राष्ट्रीय समन्वयक महंत श्री मोहिनी बिहारी शरण जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ स्वामी देवानंद नागरी दास बाबा, राष्ट्रीय महामंत्री श्री दास प्रजापति आदि शामिल थे। क्या मामला चल रहा है? देखिए, एक इशू आया है शाहपुर गांव का जी। मंदिर और मजार को लेकर के बात बाहर आई है। जबकि ये मैटर काफ़ी समय से नॉर्मली आगे चल रहा था, कोई विशेष इशू नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ज़रूरत नहीं थी उसको इशू बनाने की कोशिश की है। जबकि इसमें जो भी कार्रवाई की ज़रूरत है
रिकॉर्ड में सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड में इंद्राज श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का भी है, रिकॉर्ड में इंद्राज कब्रिस्तान की ज़मीन का भी है। दोनों इशू अलग अलग हैं, दोनों ज़मीनें अलग अलग हैं, लेकिन उनको दोनों को एक में मर्ज करके जोड़ करके चर्चा की जा रही है। क्योंकि मैं एज एसडीएम रिकॉर्ड पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। आज हमारे पास धर्म रक्षा संघ की ओर से हमारे कई पूजनीय संत समाज हमारे सामने साथ रहे और उनके साथ मैंने चर्चा की है। उन्हें मैंने स्थिति से अवगत कराया है और प्राथमिक तौर पर वो मेरी बात से संतुष्ट भी हुए हैं कि नहीं, निश्चित उससे पहले मुझे कागजात देखने चाहिए। और मेरी अपील है ये कि इस इशू को पहले कागज़ पर देखा जाना चाहिए, मंथन किया जाना चाहिए, उसके बाद कोई अगर नई बात आवे तभी आगे कोई कदम उठाया जाना चाहिए। वरना ये सबका योगदान इस मामले में शांति व्यवस्था के लिए मेरा आह्वान है, मेरी अपील है कि मौके पर शांति व्यवस्था रहे और हर जगह इस इशू को लेकर के शांति के दृष्टिगत ही कोई भी आगे कदम उठाए जाने चाहिए। अध्यक्ष जी, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज धर्म रक्षा संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ छाता के जो उप जिलाधिकारी हैं श्री हनुमान प्रसाद जी और छाता के जो क्षेत्राधिकारी हैं श्री जगदीश जी, इनसे मुलाकात करने के लिए हमारा धर्म रक्षा संघ का एक वरिष्ठ पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल छाता तहसील आया हुआ है। और अभी कल हमारी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और छाता के माननीय विधायक श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से भी इस विषय में चर्चा हुई थी कि छाता के गांव शाहपुर में कोई बांके बिहारी मंदिर के पुराने स्थान पर मुस्लिम समाज द्वारा मज़ार का निर्माण किया गया है। क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय था, इसलिए सबसे पहले हमने श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से इस विषय में वार्तालाप किया। उन्होंने हमको बोला कि सही जानकारी आपको इसकी छाता के जो एसडीएम हैं और वहीं से पता चलेगी। तो आज इसी कारण हम छाता आए हैं और यहाँ आने के बाद में हम उनसे वार्तालाप करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होकर लौट रहे हैं। और हमको जैसा पता चला है कि सरकारी दस्तावेज़ों में आज की तारीख में बांके बिहारी मंदिर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 1963 में ही बांके बिहारी मंदिर का नाम सरकारी दस्तावेज़ों से हट चुका था और आज की तारीख में वो स्थान जहाँ पहले कभी बांके बिहारी मंदिर का नाम था वो पोखर के नाम से दर्ज है। और दूसरी तरफ जिस स्थान को विवादित स्थान बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने जहाँ पर मज़ार बनाई है वो स्थान अलग स्थान है, वो स्थान वो वाला नहीं है जिसको बांके बिहारी मंदिर बताया जा रहा है। फिर भी क्योंकि वहाँ पर एक पुराना चबूतरा है तो हमारी एसडीएम साहब से बात हुई है कि वो एक जांच का विषय ज़रूर है कि पुरातत्व विभाग अगर पूरी तरीके से जांच करे तो ये पता चल सकता है कि क्या वहाँ भी कभी कोई मंदिर रहा है। यदि ऐसा है तो इन सारी बातों को हम बजाय आपस में झगड़ा करके निपटाने के हम कोर्ट में जाएंगे। धर्म रक्षा संघ ने मन बना लिया है कि हम लोग कोर्ट में जाकर वहाँ एप्लीकेशन अपनी लगाएंगे और कोर्ट के थ्रू जो पहले बांके बिहारी के नाम स्थान था दोबारा से उसको बांके बिहारी के नाम स्थान दर्ज कराएंगे और फिर उस स्थान पर सभी लोगों के सहयोग से भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा।